नमस्कार। मध्य प्रदेश जन सेतु छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम उसी मुद्दे को लेकर बार बार पुनः आ रहे हैं कि इंदौर के महापौर ने आखिर नफरती बयान क्यों दिया। क्या उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा बताया या यह स्वयं उनके विचार हैं? क्या वह बयान इंदौर के पक्ष में है? क्या वह इंदौर की फिजाओं को बिगाड़ने के लिए है? क्या महापौर का ध्यान नगर की समस्याओं पर केंद्रित नहीं है, नगर की सड़कों के गड्ढों पर केंद्रित नहीं है? महापौर उस अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और इस प्रकार के बयान के लिए हमने अभी आमंत्रित किया है संस्था सर्वधर्म के अध्यक्ष श्री मंजूर बेग साहब को। स्वागत है मंजूर बेग साहब आपका। मंजूर बेग साहब, चूंकि आप सर्वधर्म संस्था के अध्यक्ष हैं, सर्वधर्म सद्भाव हमारे भारत की पहचान रहा है। सर्वधर्म सद्भाव संविधान में भी लिखा गया है। सर्वधर्म सद्भाव पे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था कि सभी समाज के, सभी धर्म के लोग यहाँ एक साथ रहेंगे और सभी को पूरी संस्कृति खुली है। पर आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि विगत 10 वर्षों में वर्गीकरण हुआ? देखो, मैं एक तो समय पहला आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छे विषय पर परिचर्चा रखी है। जो कल माननीय इंदौर के महापौर जी का बयान जारी हुआ, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। माँ अहिल्या की नगरी ये शांति का टापू है। यहाँ से जो मैसेज जाता है वो इंदौर ही नहीं पूरे देश में फैलता है। ये इंदौर अहिल्या की नगरी जहाँ एक गुलदस्ते में सब तरह के फूल होते हैं और इंदौर का महापौर पूरे देश में इंदौर की छवि है। जो बयान विशेष खजराना, चंदन नगर, जो भी बस्तियों के उन्होंने दिए, बम्बई बाजार, रानीपुरा, देखो ट्रैफिक हो या ट्रैफिक की पुलिस हो, नगर निगम हो, नगर निगम के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अतिक्रमण दस्ता हो, इंदौर को जब से परिषद बनी है कहीं ना कहीं आम जनता गिरफ्त हो गई है। उस पर किसी का ध्यान नहीं। कहीं ना कहीं गरीब धंधा करने वाला बहुत परेशान है, 2 रोटी कमाने वाला परेशान है। लेकिन जो महापौर जी ने कल जो बयान दिया उसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं उनसे अपील करता हूँ कि माँ अहिल्या की नगरी की लाज बचाओ। ये नगरी एकता भाईचारे की नगरी है। इसको इस तरह के अपन बयान देंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति 89, 81 जैसे करना चाहते हैं वो होगी। वो कहते इंदौर बम के ढेर पे बैठा है, स्थिति बहुत खराब है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ क्षेत्रों में तो ये स्थिति हो गई है तो पुलिस भी परेशान है। हिंदू मुस्लिम हो गया है, मुस्लिम मकान खरीदता है तो हिंदू को मना कर दिया जाता है कि मुसलमान को मकान मत देना। कोई हिंदू मुस्लिम को किराए से दे रहा है तो उसको मना करा जाता है तो मुसलमान को किराए से मत देना। बहुत बड़ी घटना है। आपसे किसी बहस की जाएगी इंदौर के प्रशासन को लेकर, उस दिन मैं आपको खुलासा करूंगा तो इंदौर की क्या स्थिति। आज जो स्थिति है, गरीब परेशान है, उसकी व्यवस्था करें। शहर की स्थिति खरीद उसकी व्यवस्था करें। अपन ने पानी की लाइन इंदौर में डली है लेकिन कहीं भी पानी की सप्लाई नहीं है। कहीं ना कहीं हर नागरिक आपको पैसा दे रहा है, जल कर भर रहा है, स्वास्थ्य का पूरे कचरा का पैसा भर रहा है। उसके बाद अपन व्यवस्था वो देखें। आपको जनता ने चुना है, आपको एक वर्ग ने नहीं चुना, सभी वर्ग ने वोट दिए आपको। तो कहीं ना कहीं सभी वर्ग का सम्मान करो। माँ अहिल्या की नगरी का सम्मान होना चाहिए, यहाँ के नेताओं का सम्मान होना चाहिए। आज 9 के 9 ही सीट आपकी है तो कहीं ना कहीं सम्मान दो। जनता का काम होना चाहिए, भड़काने वाला भाषण नहीं होना चाहिए जिससे व्यापारी वर्ग आपस में हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगा। आपने जो बयान दिया है इससे कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास हुआ है। इसकी निंदा होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। और मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय महापौर जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको जनता ने पढ़े लिखे के हिसाब से चुना है।
आपका सम्मान किया है। आपने जब जब जनता को इंदौर की अपील की, व्यापारियों को अपील की, तो कहीं ना कहीं जनता ने आपका सम्मान किया है। हर अपील की आपका कहीं ना कहीं सम्मान किया है। जो अपील की उसको मंजूर किया इंदौर की जनता ने, चाहे वो गरीब हो, चाहे गरीब हो, या व्यापारी हो, या मध्यम वर्ग का हो, इन्होंने आपकी व्यवस्था की। ये बयान से माँ अहिल्या की नगरी बदनाम होगी। इसका अच्छा मैसेज देश में नहीं जाएगा, प्रदेश में नहीं जाएगा। मंजूर बेग साहब, यह बयान कहीं उस कड़ी में तो नहीं है कि बहराइच हिंसा, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान और उसके बाद इंदौर के महापौर का बयान? क्या देखो, वाकई भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? देखो, इस देश को आजाद सभी जाति ने कराया, कहीं ना कहीं मुसलमान का, कहीं ना कहीं सिख का, कहीं ना कहीं ईसाई का, सभी समाज का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। और उन बलिदान जिन्होंने दिया है, और ये इस खुली हवा में अपने को सांस लेने की ताकत दी है, आज जो अपन जी रहे हैं, अपना बच्चा स्वतंत्र रूप से पढ़ लिया, लिख लिया, जज भी बन रहा है, हर सरकारी डिपार्टमेंट बड़े बड़े पद पे सब समाज के लोग बैठ रहे हैं। इसको बांटना नहीं है। इस देश को पूरे विश्व में नाम करना है तो ऐसे नाम नहीं होगा। सब जाति को लेके चलना पड़ेगा। ये बांटने की नीति है, और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये समझता है कि कौन बांट रहा है और कौन नहीं बांट रहा। कभी भी नहीं बटेगा ये, आज नहीं, कई पीढ़ी चले जाएंगी। देश में कभी भी बटने की स्थिति नहीं है। कितनी कोशिशें पहला भी हो चुकी हैं, आज भी हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर वर्ग ये समझता है कौन क्या है। अब वो स्थिति नहीं रही। पहला जरा सा भड़का दो तो जल जाता था। प्रशासन भी अपने आप में ताकतवर हो गया, अधिकारी भी ताकतवर हो गया। तो हम यही कहना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, तो माँ अहिल्या की नगरी को बदनाम नहीं हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए कि यहाँ का जो बयान जाए तो सदूर तारीफ होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए। इस बयान से थोड़ा सा परे हटते हुए, चूंकि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, सर्वधर्म समिति के अध्यक्ष हैं, क्या वाकई भारत में अब सर्वधर्म सद्भाव बचा है? देखो, मैंने आपको पहला भी कहा, ये भारत एकता की चिड़िया है। जहाँ जितना फूल होता है वो हर तरह का होता है, और वो तरह का फूल, जितनी नदी हैं, गंगा जमुना जितनी नदी हैं, ये भी मिलती हैं, इनको भी पाठ कर सकते हैं। तो इस भारत को कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं बांटा जा सकता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इस देश का व्यक्ति पहला भी एकता में रहा है, आज भी एकता भाईचारे में रहेगा और आगे भी रहेगा। बांटने का प्रयास से कुछ भी नहीं होगा। और अंतिम प्रश्न मैं आपसे करूंगा, चूंकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से भी हैं और नेता भी हैं अच्छे खासे, तो क्या अभी की वर्तमान भारत की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज का हक छीना जा रहा है या नहीं छीना जा रहा? देखो, प्रयास इतने ही हुए। अभी वक्फ बोर्ड कानून है, हुआ क्या? कुछ नहीं होता। देखो, कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी बात रखता है, अल्पसंख्यक अपनी बात रखते हैं, हर आदमी अपनी बात रखता है। देखो, जो सरकार रहती है उनका प्रस्ताव बनाना उनका अपना निर्णय होता है, उसको मंजूर होना, जनता उसको स्वीकार करेगी कि नहीं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अल्पसंख्यक या मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको कोई, देखो, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। जैसे आपने अभी उत्तर प्रदेश की बात बताई, उत्तर प्रदेश में भी घटना होती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। ठीक है, आज इंदौर इतना बड़ा है, भोपाल इतना बड़ा है, जबलपुर बड़ा है, ग्वालियर बड़ा है, तो छोटी कोई घटना हो जाए तो उसको अपन नहीं मानते हैं। लेकिन मैंने आपको पहला भी कहा कि ये एकता, भाईचारा, मोहब्बत का देश है। तो यहाँ कितने ही कोई प्रयास कर ले, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, आज भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों से यही अपील करूंगा कि जहाँ गलत कोई बोलता है
तो उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, संत हो, मौलवी हो, इसका विरोध होना चाहिए। जो गलत बोले, मैं गलत बोल रहा हूँ और आपको लगता है कि मैंने एकता भाईचारा को खतरे में डालने के लिए कोई बयान दिया, तो उसका विरोध होना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। इंदौर मां अहिल्या की नगरी में अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है तो कोई बोल नहीं पा रहा। बोलना चाहिए, क्योंकि आज अपन बोलेंगे नहीं तो ये चीजें बढ़ती हैं। आप किसी चीज का विरोध करोगे तो आप विरोध होगा तो बिल्कुल चुप होगा। कई घटना आपने देखा केंद्र सरकार से भी उठती हैं, कई जगह से उठती हैं, कई सरकारें अपना अपना पक्ष रखती हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सापा हो, जो भी दल है, ये अपने पक्ष रखती हैं। विरोध होगा तो पक्ष खत्म हो जाएगा। तो अभी जितनी भी योजनाएं बनी हैं, जहाँ जहाँ भी हुई हैं, चाहे वो मुस्लिम के खिलाफ हो या चाहे ईसाई के खिलाफ हो या सिख के खिलाफ हो, तो कहीं ना कहीं वापस वो आप भी और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में क्लियर छपता भी है, सब लिखते भी हैं, और उस चीज़ को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास जो मीडिया कर्मी करते हैं वो भी स्वागत योग्य है। और मीडिया का जो योगदान रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया, वो कहीं ना कहीं देश को जोड़ने के लिए जो प्रयास करते हैं वो स्वागत योग्य है। मंजूर बेग साहब ने जो कहा कि विरोध होना चाहिए, जो देश की एकता अखंडता पे खतरे वाले बयान है उनका, और मीडिया चैनलों को भी उनका बयान की निंदा करनी चाहिए, तो मैं जन सेतु के माध्यम से महापौर के इस बयान की निंदा करता हूं और मंजूर बेग साहब के साथ बैठकर निंदा करता हूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, पर हम हैं और यही हिंदुस्तान की पहचान है। नमस्कार।